वो रात जब दुनिया रोई। 28 फरवरी 2026। रात के 2 बज रहे थे। तेहरान सो रहा था। गलियों में सन्नाटा था। बच्चे माओं की गोद में थे, बुजुर्ग जायनमाज़ों पर थे और जवान अपने ख्वाबों में खोए हुए थे। लेकिन आसमान जाग रहा था। दूर, बहुत दूर, समंदर के उस पार से कुछ आ रहा था। बिना आवाज के, बिना रहम के, बिना किसी इंसानी जज्बे के। मिसाइलें और फिर धड़ाम। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे तेहरान को नींद से झंझोड़ दिया। बच्चे चीखे, माएं दरवाजों पर दौड़ी और आसमान में एक बड़ी सी आग की लपट उठी, जैसे किसी ने सूरज को जमीन पर फेंक दिया हो। ईरानी स्टेट टीवी का एंकर, एक नौजवान जिसकी आवाज हमेशा मजबूत रहती थी, उस रात पहली बार कांपी। उसने कैमरे की तरफ देखा, आंखें भर आईं, होंठ कांपे और फिर उसने वो शब्द कहे जो पूरी दुनिया ने सुने। हमारे इमाम ग्रैंड आयतुल्लाह अली खमेनेई शहीद हो गए। बस इतना। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कैमरामैन रो पड़ा। प्रोड्यूसर की आवाज नहीं निकली और कंट्रोल रूम में बैठी एक बुजुर्ग महिला जो 40 साल से टीवी पर काम कर रही थी, सजदे में गिर गई और बोली, या अल्लाह, तूने उन्हें चुन लिया, शहादत का दर्जा दे दिया। उस रात तेहरान नहीं सोया, मशहद नहीं सोया, इस्फहान, शिराज, कुम, कोई शहर नहीं सोया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हाथों में तस्वीरें थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन, और यही सबसे हैरानी की बात थी, आवाजों में डर नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, अपने पोते का हाथ थामा और कहा, बेटा रो मत, जो शहीद होता है वो मरता नहीं, वो हम सबसे आगे चला जाता है, रास्ता बनाने के लिए। पोते ने पूछा, दादा तो वो कहां गए? बूढ़े की आंखें आसमान की तरफ उठी। कहा, जहां इमाम हुसैन है, जहां सच्चे लोग हैं। लेकिन इस रात को समझने के लिए हमें 87 साल पीछे जाना होगा। एक छोटे से शहर में, एक साधारण घर में, जहां एक मां की लोरी थी और एक बाप की दुआ थी। लेकिन गरीबी की नींद में इमाम रजा के मजार की मीनारें सोने की तरह चमकती थीं, लेकिन नीचे गलियों में लोग रोटी के लिए जद्दोजहद करते थे। सैयद जवाद खमेनेई का घर उन्हीं तंग गलियों में था। एक छोटा सा मकान, एक कमरा, एक रसोई और एक छत, जहां बारिश आती थी तो बर्तन रखने पड़ते थे। लेकिन उस घर में एक चीज थी जो किसी अमीर के महर में सी थी, इल्म की रोशनी। सैयद जवाद रोज सुबह उठते, फज्र की नमाज पढ़ते और फिर किताबें खोल लेते। उनकी आवाज में कुरान की तिलावत होती और बच्चे, जो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाए होते, उस आवाज को सुनते हुए उठते। 19 अप्रैल 1939 को उस घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा अली हुसैनी खमेनेई। मां खदीजा मिर्दामादी ने पहली बार जब उस बच्चे को गोद में लिया तो एक दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे को ऐसा बना कि दुनिया को तेरी याद दिलाए। वो दुआ कबूल हुई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। छोटा अली बड़ा हुआ तो देखा घर में खाना कम है। अब्बा मस्जिद में लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बदले जो मिलता है वो काफी नहीं होता। कभी कभी रात को बस रोटी और नमक होता, कभी किशमिश, कभी तो वो भी नहीं। एक रात अली की उम्र कोई 7-8 साल रही होगी। उसने देखा कि अम्मी रो रही हैं। वो उनके पास गया, छोटे हाथों से उनकी साड़ी का किनारा पकड़ा और पूछा, अम्मी क्यों रो रही हो? मां ने आंसू पोंछे, कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूं। अली चुप रहा, लेकिन समझ गया। उस रात उसने खाना नहीं मांगा, बोला कि पेट नहीं है, लेकिन पेट था और भूख भी। बस वो नहीं चाहता था कि मां को और तकलीफ हो। सुबह जब अब्बा ने देखा तो बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अली, गरीबी शर्म नहीं है, शर्म तब होती है जब इंसान झुक जाए। अली ने पूछा, अब्बा, हम कभी झुकेंगे नहीं? सैयद जवाद ने बेटे की आंखों में देखा, कहा, खमेनेई खानदान का खून है तेरे में, ये खून कभी नहीं झुकता। वो बच्चा मदरसे गया और मदरसे में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जिस किताब को दूसरे बच्चे हफ्तों में पढ़ते, अली उसे दिनों में खत्म कर लेता। जो सबक उस्ताद एक बार पढ़ाते, अली उसे जुबानी याद कर लेता। एक उस्ताद ने एक दिन बाकी बच्चों के सामने कहा, देखो इस लड़के को, दिमाग तो सबके पास है, लेकिन जज्बा सबके पास नहीं होता। अली ने सुना, शर्माया नहीं, बस ज्यादा पढ़ने लगा। 11 साल की उम्र में उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मुझे बड़े मदरसे में जाना है। सैयद जवाद ने कहा, पैसे नहीं हैं। अली ने कहा,
तो मैं काम करूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। वो गया मशहद के बड़े मदरसे में, और फिर जब वक्त आया, कुम, इस्लाम के सबसे बड़े इल्मी शहर में, जहां एक बूढ़े आलिम थे जिनकी आंखों में आग थी, जिनकी आवाज में इनकलाब था, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। कुम 1957। अली खमेनी 18 साल का था। कुम में पहला दिन उसने देखा हजारों तालिबे इल्म, सफेद और काले कपड़ों में, हाथों में किताबें, माथों पर इल्म की चमक। लेकिन एक सबक में, खुमैनी साहब का सबक, कुछ अलग था। वो कोई आम दर्स नहीं था। खुमैनी साहब बोल रहे थे और उनकी आवाज में वो चीज थी जो किताबों में नहीं मिलती, गैरत। इस्लाम सिर्फ मस्जिद में नहीं है, खुमैनी साहब ने कहा। इस्लाम उस जगह भी है जहां जुल्म हो रहा है, और एक मोमिन का काम है कि वो वहां जाए, डरे नहीं। अली ने सुना। ये बात उसके दिल में एक तीर की तरह उतरी। सबक के बाद वो खुमैनी साहब के पास गया, हजारों शागिर्दों में से झिझका, फिर बोला, इमाम साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। खुमैनी ने उस नौजवान को देखा, कुछ देर चुप रहे, जैसे उसे पढ़ रहे हों। फिर कहा, पूछो। अगर इस्लाम के लिए लड़ना पड़े तो क्या जान देना पड़ेगा? खुमैनी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, जिसने ये सवाल किया वो पहले से जवाब जानता है। उस दिन के बाद अली खमेनी खुमैनी के सबसे करीबी शागिर्दों में से एक बन गए। लेकिन वक्त के साथ इम्तिहान भी आए। 1963। शाह रजा पहलवी का राज था। ईरान में तेल था, लेकिन गरीब गरीब था। शाह अमेरिका का दोस्त था, और अमेरिका का दोस्त मतलब ईरानी अवाम का दुश्मन। खुमैनी साहब ने बगावत की, और अली खमेनी, जो अब एक नौजवान आलिम थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उन्होंने किताबें लिखी, तकरीरें की, लोगों को जगाया, और शाह की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल एक छोटी सी कोठरी, न रोशनी न हवा, जमीन ठंडी पत्थर की, और ऊपर एक छोटी सी जाली जिससे रात का आसमान दिखता था, बस इतना। जेलर, एक मोटा खुरदरा आदमी, रोज आता, और रोज एक ही सवाल, बताओ खुमैनी के साथ कौन कौन है? अली खमेनी चुप रहते। जेलर गुस्से में आता, कभी मारता, कभी धमकाता, कहता, तुम आलिम हो, तुम्हें राजनीति से क्या मतलब? छोड़ दो ये सब, घर जाओ। एक रात जब मार बहुत हुई, अली की पीठ जख्मी थी, वो जमीन पर लेटे थे, दर्द था, आंखें बंद थीं। अंदर से एक आवाज आई, उनकी खुद की आवाज, या कोई और? उठो अली, दर्द तो इमाम हुसैन को भी हुआ था, करबला में भी जमीन गर्म थी। अली की आंखें खुली, उन्होंने उठकर वुजू किया, पानी न था तो तयम्मुम, और नमाज पढ़ी, उस अंधेरी कोठरी में, अकेले। जब जेलर सुबह आया तो हैरान रह गया। वो इंसान जिसे रात को मारा था, मुस्कुरा रहा था। जेलर ने पूछा, क्या हुआ, खुश हो? अली ने जवाब दिया, रात नमाज पढ़ी, जन्नत के दरवाजे खुले, वो खुशी तुम्हें क्या पता? जेलर निकल गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने अली को नहीं मारा। जेल कई बार हुई, पहली बार 1963 में, फिर 1964 में, फिर 1967 में, फिर और। हर बार वो निकले, और हर बार और मजबूत होकर। एक बार खुमैनी साहब को सुनाई दिया कि अली को फिर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, जेल उसे तोड़ नहीं सकती, ये मेरा शागिर्द है। और जब अली जेल से निकले तो खुमैनी साहब ने उन्हें गले लगाया और कहा, अली, तुम हर बार और पक्के होकर निकलते हो, जैसे सोना आग में जलकर और चमकता है। अली ने कहा, इमाम, आपकी दुआ है। खुमैनी ने कहा, नहीं, तुम्हारा ईमान है। 1979, वो साल जब ईरान की तकदीर बदली, शाह का तख्त गिरा। खुमैनी साहब, जो 15 साल से जलावतनी में थे, एक हवाई जहाज में तेहरान आए। हवाई अड्डे पर लाखों लोग थे, रोते हुए, खुशी से चीखते हुए। एक नौजवान पत्रकार ने हवाई जहाज में ही खुमैनी से पूछा, आप ईरान वापस आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? खुमैनी ने कहा, कुछ नहीं। पत्रकार हैरान हुआ, लेकिन बाद में खमेनी साहब ने बताया कि खुमैनी ने उनसे कहा था, मेरी खुशी तब होगी जब ईरान का आखिरी गरीब रोटी खा लेगा। इनकलाब आया, और इनकलाब के साथ जिम्मेदारी। अली खमेनी अब एक बड़े आलिम,
सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के रुकन बने, खुमैनी साहब के नुमाइंदे। और फिर 1981 में वो दिन आया जिसे कोई नहीं भुला सकता। तेहरान, अबू जर मस्जिद, जुमे की नमाज।